मायावती उत्तर प्रदेश में 8 साल से सत्ता से बाहर है और इस बार वो विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही जातीय समीकरण को साधने के लिए गोलबंद हो गई। उनका ताजा बयान परखे हुए ब्राह्मण और दलित गठजोड़ को फिर से दोहराने का है। मायावती के आज के बयान को सुने और समझें कि वो क्या कह रही हैं और कहां पहुंचना चाहती हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। यानी 2022 में मायावती को सत्ता मिली तो परशुराम भगवान की मूर्ति भी बनेगी, अस्पताल और पार्कों के नाम भी उनके नाम पर रखे जाएंगे। वहीं परशुराम की मूर्ति बनाने का एक वादा अखिलेश ने भी किया है। मायावती अखिलेश पर बरस रही हैं। ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। बीएसपी सुप्रीमो एक हाथ से ब्राह्मणों को साध रही हैं तो दूसरे हाथ से दलितों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करती दिखी। राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान दलितों को सम्मान न मिलने का दांव चला। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनको भी साथ में ले जाते। कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमको नहीं बुलाया गया। चलो उनको नहीं बुलाया है तो राष्ट्रपति तो दलित थे, उनको भी बुला लेते तो मेरे ख्याल अच्छा मैसेज जाता। 2007 में ब्राह्मणों और दलितों के गठजोड़ के साथ आखिरी बार सत्ता में काबिज होने वाली मायावती अब एक बार फिर अपने परखे हुए चुनावी गणित की बिसात बिछाती हुई देखी जा रही हैं। दलितों ने 2012 में मायावती को नकार दिया, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाव नहीं दिया और 2017 में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को अपने दलित वोट बैंक पर हद से ज्यादा भरोसा रहा, लेकिन ब्राह्मणों का मायावती से मोहभंग हो चुका था। इसकी काट निकालने के लिए मायावती ने दलित और मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अब वो एक बार फिर दलित और ब्राह्मण गठजोड़ को साधने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी ने बीएसपी और एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब ना देखें। पिछले साल चुनाव में उत्तर प्रदेश में तमाम सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चारों खाने चित रहा। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ने तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया और इसमें अब मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता भी जुड़ गई है। हालांकि अभी चुनाव में 2 साल का वक्त बचा हुआ है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।